क्या आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत से आप जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं, बोलने वाले आगे निकल जाते हैं। सोचिए, आपने भी कभी किसी से बेहतर काम किया होगा, फिर भी प्रमोशन उन्हें मिला जो बात करना जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेहनत के साथ कम्युनिकेशन स्किल भी जरूरी है। ये आपको आपकी वैल्यू बढ़ाना बताती है, आपको कॉन्फिडेंस महसूस कराती है। आप अपने अंदर एक विश्वास पैदा करते हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 7 ऐसे दमदार तरीके जो आपकी कम्युनिकेशन को इतना पावरफुल बना देंगे कि लोग ना सिर्फ आपको सुनेंगे बल्कि मानेंगे भी। आप जानेंगे 1. पहली मुलाकात का असर। 2. सुनने की कला। 3. बातचीत की शुरुआत करना। 4. खुद को पेश करना। 5. कॉन्फिडेंस से ग्रुप में बोलना। 6. बॉडी लैंग्वेज से बोले बिना बोले। 7. रिश्तों में गहराई लाना। इसे सुनने के बाद आपके अंदर इतना कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी हर बात लोगों के सामने आसानी से रख सकेंगे। कॉन्फिडेंस और विश्वास से भरा इंसान ही दुनिया में कामयाबी और सफलता पाता है। और हाँ, तो एक विनती है, वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए रिच माइंडसेट चैनल को, क्योंकि यहां सोच बदलेगी और जिंदगी बदल जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, पहली मुलाकात का असर। क्या आप जानते हैं, लोग आपको देखकर 3 सेकंड में तय कर लेते हैं कि आपसे बात करनी है या नहीं। हाँ, सिर्फ 3 सेकंड। ना आपने कुछ कहा, ना उसने कुछ सुना, लेकिन फैसला हो चुका होता है। और यही फैसला तय करता है कि आपको अगला मौका मिलेगा या नहीं। आज हम जानेंगे पहली छाप की साइकोलॉजी, जिससे आप सिर्फ लोगों को इंप्रेस नहीं करेंगे बल्कि उनके दिल में जगह बना लेंगे। सेक्शन 1, पहली छाप क्यों इतनी जरूरी है। दिमाग किसी नए इंसान को देखकर उसके बारे में 3 बातें तय करता है। 1, क्या ये इंसान खतरा है। 2, क्या ये भरोसेमंद है। 3, क्या ये इंसान मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपने सिर नीचे करके हड़बड़ी में बिना मुस्कान के एंट्री की, तो जवाब तीनों सवालों का शायद नहीं होगा। पर अगर आपने धीमी चाल, हल्की मुस्कान और सीधा आंखों में देखकर हेलो कहा, तो सामने वाला खुद जुड़ाव महसूस करता है। सेक्शन 2, फ्लडिंग स्माइल टेक्निक। थोड़ा आत्मीय और गाइडिंग टोन में। कभी देखा है वो मुस्कान जो सीधे दिल को छूती है। वो मुस्कान जो धीरे से आती है, जैसे दिल से निकल रही हो, उसे कहते हैं फ्लडिंग स्माइल। इसमें एक राज है। पहले आंखों से देखिए, 1 सेकंड रुकिए, फिर हल्की सी मुस्कान लाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप दरवाजा खोलते ही बड़ी बड़ी आंखों और जबरदस्ती मुस्कान के साथ हाँ कहेंगे, तो आप नकली लगते हैं। लोग असली जुड़ाव चाहते हैं, एक्टिंग नहीं। अभ्यास करें, आईने के सामने खड़े होकर अपनी धीमी मुस्कान को ट्यून करें। सेक्शन 3, आई कॉन्टैक्ट वर्सेस आई अटैक। आंखें बहुत कुछ बोलती हैं बिना एक शब्द कहे, लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत देर तक घूरना डर पैदा करता है। बहुत कम देखना कंफ्यूजन। तो सही तरीका क्या है? आई ट्रायंगल मेथड। 70% वक्त आप सामने वाले की एक आंख देखें, फिर दूसरी आंख, फिर उसके मुंह की ओर हल्का ध्यान, फिर वापस आंख। इस नेचुरल फ्लो से आप ज्यादा ह्यूमन और भरोसेमंद लगते हैं। सेक्शन 4, बॉडी लैंग्वेज। आप खड़े कैसे होते हैं, आप चलते कैसे हैं, ये सब कुछ बदल देता है। कंधे पीछे रखिए, छाती ऊपर, धीमी चाल, और सबसे जरूरी, हाथ पॉकेट में नहीं बाहर रखें। इससे आप अलर्ट, कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली लगते हैं। एक मजेदार बात, लोग आपके पैर भी पढ़ते हैं। अगर आपके पैर बाहर की ओर मुड़े हैं, तो आप खुले इंसान लगते हैं। लेकिन अगर पैर दरवाजे की ओर हों, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप निकलना चाहते हैं। सेक्शन 5, वॉक लाइक यू ओन इट। जब आप कमरे में दाखिल हों, तो ऐसे चलिए जैसे आप वहां बिलोंग करते हैं। आप वहां के मालिक नहीं हैं, लेकिन आपको वहां होना चाहिए। ये वाइब होनी चाहिए। प्रैक्टिस करें,
हर दिन 5 मिनट किसी खुली जगह पर चलिए जहां आप खुद को इंपॉर्टेंट और पावरफुल महसूस करें। धीमी चाल, लंबी सांस, ऊपर उठी नजरें। एक्शन प्लान अब आप सुन चुके हैं, पर क्या आप करने को तैयार हैं? आज से 3 दिन का चैलेंज। 1. हर नई मुलाकात में फ्लडिंग स्माइल का इस्तेमाल करें। 2. आई ट्रायंगल का अभ्यास करें। 3. कम से कम 2 बार पब्लिक जगह में पावर वॉक करें। 4. कम से कम एक अजनबी से नजर मिलाकर हल्की मुस्कान दें। ये छोटे अभ्यास आपके पूरे कम्युनिकेशन गेम को बदल सकते हैं। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वो देती है जैसे आप खुद को पेश करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, पहले मुस्कुराइए, फिर आंखों में देखिए और अपने कदमों से ये बताइए कि आप वहां सिर्फ आए नहीं हैं, बल्कि आप वहां होने के लायक हैं। पार्ट 2, सुनने की कला। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी को कुछ बताने जाते हैं तो सामने वाला आपको सच में सुन रहा होता है या सिर्फ सुनाई दे रहा होता है? सुनना और सुनाई देना ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। आप किसी की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन क्या आप उसकी भावनाएं भी सुन पा रहे हैं? यहीं से शुरुआत होती है सुनने की असली कला की। बहुत साल पहले की बात है, एक ऑफिस में 2 लोग काम करते थे, अजय और रवि। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों में बहस हो गई। गुस्से में दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हफ्तों बीत गए, माहौल ठंडा हो गया, लेकिन दूरी बनी रही। फिर एक दिन मैनेजर ने अजय से कहा, रवि से बात करो, मामला समझो, लेकिन सिर्फ सुनना, जवाब मत देना। अजय ने ऐसा ही किया। जब रवि बोलने लगा, मुझे बुरा लगा जब तूने मेरी बात को काटा। अजय बस सुनता रहा, उसने बीच में टोकना नहीं चाहा। रवि थोड़ी देर बाद चुप हो गया। फिर अजय ने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया। इतना कहने के बाद कुछ पल खामोशी रही और फिर रवि ने धीरे से कहा, शायद मैं भी ओवर रिएक्ट कर गया था। यही ताकत है सुनने की कला की। लिसनिंग एक कला है जिसमें आप सामने वाले की बातें सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और इस आर्ट में 4 स्तर होते हैं। पहले लेवल पर आप सिर्फ शब्द सुनते हैं। दूसरे लेवल पर आप उनके पीछे की भावना को पकड़ते हैं। तीसरे लेवल पर आप बिना बोले जवाब देना सीखते हैं, सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर, आंखों से रिस्पॉन्ड करके। और चौथे लेवल पर आप सामने वाले के अंदर झांकने लगते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब कोई अपनी बात कह रहा हो, आप छोटे छोटे फीडबैक वर्ड्स बोलते रहें, जैसे फिर, उस वक्त क्या हुआ, तुम्हें कैसा लगा। ये शब्द छोटे जरूर हैं, लेकिन सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि आप पूरे दिल से जुड़े हुए हैं। और जब वो अपनी बात पूरी कर ले, तो आप जो सुना है उसे अपने शब्दों में दोहराएं। इसे कहते हैं रिपीट प्लस रिफ्लेक्ट टेक्निक। जैसे वो कहे, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, तो आप कहें, मतलब तुम्हें भरोसा टूटने जैसा महसूस हुआ। बस इतना सा कहना भी सामने वाले को ये फील कराता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं, जज नहीं करते। साइकोलॉजी में एक चीज होती है, मिरर न्यूरॉन थ्योरी। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ प्रेजेंस के साथ, तो उसका दिमाग हमारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करने लगता है। वो भी शांत हो जाता है, वो भी धीरे बोलने लगता है, और फिर वो खोलने लगता है खुद को। अब एक रियल किस्सा। एक लड़की अपनी मम्मी से बहुत नाराज थी। कहती थी, आप मेरी बात कभी नहीं सुनती। माँ ने पहली बार बिना टोके बेटी की पूरी बात सुनी और सिर्फ एक सवाल किया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कोई उसे पूरी तरह सुन रहा है। अब सवाल ये है, क्या आप लोगों को ऐसा महसूस करा सकते हैं? एक आसान एक्सरसाइज है। हर बार जब आप किसी से बातचीत करें, तो बाद में 3 चीजें अपने दिमाग में दोहराएं। 1, उसने क्या कहा। 2, उसने कैसा महसूस किया। 3, आपने कितनी देर तक बिना टोके उसे सुना। हर दिन बस 3 बातें, और यकीन मानिए 1 हफ्ते में आप लोगों के दिलों में जगह बनाने लगेंगे। अब एक साइलेंट पावर एक्शन प्लान। अगले 5 दिन किसी भी बातचीत में कम बोलिए, बस सामने वाले को बोलने दीजिए, उसकी आंखों में देखिए, फीडबैक वर्ड्स दीजिए और फिर रिफ्लेक्ट कीजिए। 5 दिन बाद आप देखेंगे
लोग आपको पहले से ज्यादा पसंद करने लगे हैं, आपसे जुड़ने लगे हैं और आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर समझने लगे हैं। क्योंकि लोग आपको तब तक नहीं सुनते जब तक उन्हें ये न लगे कि आप उन्हें सुनते हैं। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक रिच माइंडसेट वाले इंसान में। 8.3 बातचीत की शुरुआत करना। स्मॉल टॉक एक बड़ा टूल है। अगर आपको आइस ब्रेक करना आ गया तो हर दरवाजा आपके लिए खुलेगा। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी पार्टी, ट्रेन या मीटिंग में हैं, सामने कोई बैठा है, बात करनी है पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? अगर आप ये सीख गए बातचीत शुरू करना, तो दुनिया का कोई भी दरवाजा आपके लिए बंद नहीं रहेगा। एक, वाई स्मॉल टॉक फील्स हार्ड। बहुत से लोग सोचते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं इंट्रोवर्ट हूं, क्या वो मुझे अजीब समझेगा? पर सच्चाई ये है, बातचीत शुरू करना एक स्किल है, टैलेंट नहीं। ये सीखा जा सकता है और आप आज से सीखना शुरू कर सकते हैं। 2. सेफ स्टार्टर क्वेश्चंस। जब आप किसी से पहली बार बात करें तो सीधा गहरे सवालों में ना जाएं। शुरुआत करें कुछ सेफ स्टार्टर्स से। आप यहां कैसे आए? आपके वीकेंड प्लान क्या है? क्या आपने आज का सेशन अटेंड किया? ये सवाल सिंपल होते हैं लेकिन एक रिश्ता शुरू कर सकते हैं। 3. बिग बेबी पाइवोट टेक्निक। मान लीजिए आपने पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं डिजाइनर हूं। अब आप सीधे अगला सवाल ना पूछें, पाइवोट करें, मतलब बात का रुख बदले पर कनेक्शन बना रहे। उदाहरण, क्रिएटिव फील्ड में होना कितना मजेदार लगता है, लेकिन क्या कभी बर्नआउट भी फील करते हो? इससे बात आगे भी बढ़ती है और गहराई भी बनती है। 4. FORD फ्रेमवर्क। अगर आपको याद नहीं रहता कि क्या पूछें तो बस फोर्ड याद रखो। F फैमिली, O ऑक्यूपेशन, R रिक्रिएशन, D ड्रीम्स। उदाहरण, आपके बच्चे किस क्लास में हैं? आपके जॉब में सबसे एक्साइटिंग क्या लगता है? आप वीकेंड पर क्या करना पसंद करते हैं? आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? ये सवाल बिना अटपटा लगे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। 5. यूज योर सराउंडिंग्स। अगर बात अटक जाए तो आसपास देखो। ये कैफे का डेकोर बहुत प्यारा है, आपको कैसा लगा? आज मौसम बड़ा अजीब है, गर्म भी है और बादल भी हैं। सराउंडिंग्स आपके पास फ्री आइस ब्रेकर हैं, यूज करो। 6. एग्जाम्पल डायलॉग। हाय, आप यहां पहली बार आए हैं? वो हाँ, फ्रेंड लेकर आया है। मुझे ये जगह का माहौल अच्छा लगता है, खासकर लाइटिंग। वैसे आप किस फील्ड से हैं? वो मैं मार्केटिंग में हूं। इंटरेस्टिंग। आजकल मार्केटिंग बिना डिजिटल के अधूरी हो गई है ना? देखा, बात बह रही है, कनेक्शन बन रहा है, बस थोड़ा सा फ्लो चाहिए। 7. एक्शन प्लान 3 पीपल अ डे। गोल, हर दिन 3 अजनबियों से बात शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल, किसी सब्जी वाले से, सिक्योरिटी गार्ड से, कैशियर से। बस एक लाइन कहिए, एक सवाल पूछिए और एक नई दुनिया खुलेगी। बातचीत शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं, बस एक हाय कहने की हिम्मत चाहिए। हर रिश्ता, हर मौका, हर दरवाजा एक बात से खुलता है। आप बस शुरुआत करो, आगे सब खुद जुड़ता चला जाएगा। पार्ट 4. खुद को पेश करना, आपकी पहचान आपकी ताकत है। आप किसी से पहली बार मिलते हैं, वो आपको देखकर मुस्कुराता है, हाथ बढ़ाता है और पूछता है आप क्या करते हैं? अब बस यहीं से तय होता है कि वो इंसान आपको अगले 5 सेकंड में भूल जाएगा या जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि बहुत से लोग यही जवाब देते हैं, मैं अकाउंटेंट हूं या मैं बिजनेस करता हूं, और सामने वाला हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान को सिर्फ एक डेजिग्नेशन में समेट दिया, जैसे आपने खुद पर लगे किसी लेबल को पढ़कर सुना दिया हो। पर जरा सोचिए, अगर आप कहते मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूं जिन्हें अपने पैसे संभालना नहीं आता, ताकि वो भी अमीरों की तरह सोचें, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता कि अब आप सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए। आपने काम नहीं बताया, आपने असर बताया। यहीं से शुरू होती है असली पर्सनल ब्रांडिंग। आप सिर्फ क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप ये क्यों करते हैं और आपका काम दूसरों की जिंदगी में क्या बदलाव लाता है, यही आपको यादगार बनाता है। जब भी आप खुद को पेश करें, जॉब प्लस इम्पैक्ट प्लस वाई की ये जादुई ट्रिक जरूर इस्तेमाल करें।
मैं स्कूल टीचर हूं की जगह कहिए। मैं ऐसे बच्चों को सिखाता हूं जिनके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन रास्ते नहीं। मेरा काम है उन्हें रास्ता दिखाना। अब यही बात जब आप जुनून के साथ कहेंगे, आंखों में भरोसे के साथ कहेंगे, सामने वाला सिर्फ सुन नहीं रहा होगा, वो महसूस कर रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ये किसी स्क्रिप्ट में लिखी कोई लाइन होनी चाहिए। ये तो आपके अपने अंदर की आवाज होनी चाहिए। एक बार एक लड़का था जो कोचिंग चलाता था। पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करता था, मैं करियर काउंसलर हूं। किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर उसने अपनी इंट्रो बदल दी, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, ताकि वो वही फील्ड चुने जिससे उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं, संतोष भी मिले। अब फर्क देखिए, सिर्फ इंट्रो बदलने से ही उसकी क्लाइंट लिस्ट दोगुनी हो गई। क्यों? क्योंकि लोग उसे अब एक गाइड, एक मेंटर की तरह देखने लगे, सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक इंसान के तौर पर। जब आप खुद को पेश करें तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाइए। ऐसी स्टोरी जो आपके काम से जुड़ी हो, आपकी सोच से जुड़ी हो। स्टोरीज कनेक्ट करती हैं, वो भावनाओं को छूती हैं। और जब भावनाएं जुड़ती हैं तो भरोसा बनता है। आपका इंट्रो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसे छोटा मत बनाइए, उसे यादगार बनाइए। और सबसे जरूरी बात, अपने इंट्रो के अलग अलग वर्जन बनाइए। हर सिचुएशन, हर ऑडियंस के हिसाब से। कैजुअल सिचुएशन में हल्का और इंस्पायरिंग टोन रखिए, जैसे दोस्तों की पार्टी में कहिए, मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूं जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं, ताकि वो अपने पैशन से कमाई कर सकें। अगर कोई क्लाइंट मीटिंग है तो कहिए, मैं इस एमई सेक्टर के लिए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस डिजाइन करता हूं, जिससे उनका रेवेन्यू और ब्रांड दोनों ग्रो करें। इंट्रो एक बुलेट नहीं है जो सबको एक जैसे लगे। ये तो एक चाबी है जो सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों का दरवाजा खोल सकती है। इसलिए आज ही बैठिए और 5 अलग अलग वर्जन बनाइए। 1 फॉर्मल, 2 कैजुअल, 3 इमोशनल, 4 बिजनेस मीटिंग वाला, 5 और एक ऐसा जो किसी पुराने दोस्त को सुनाए। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, दुनिया आपको वो देती है जैसे आप खुद को पेश करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, पहले मुस्कुराइए, फिर आंखों में देखिए और अपने कदमों से ये बताइए कि आप वहां सिर्फ आए नहीं हैं, बल्कि आप वहां होने के लायक हैं। पाठ 5, भीड़ में बोलना सीखिए, डर नहीं, असर चाहिए। किसी ग्रुप में जब आप खड़े होते हैं तो सबसे पहले क्या महसूस होता है? दिल तेज धड़कता है, आवाज कांपती है और दिमाग खाली हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं। ये डर हर उस इंसान को होता है जो पहली बार भीड़ में कुछ बोलने जा रहा हो, और हकीकत ये है कि इस डर को तोड़ा जा सकता है। और जब आप ये कर लेते हैं, तब लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि याद रखते हैं। डर क्यों लगता है? क्यों हमें भीड़ में बोलने से डर लगता है? असल में हमारा दिमाग सोचता है कि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे तो लोग हंसेंगे। ये डर शर्मिंदगी का, रिजेक्शन का हमें पीछे खींचता है। लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर डर के कारण चुप रहा तो क्या मैं वो बन पाऊंगा जो बनने का सपना देखा है? यही सवाल एक लड़की ने खुद से पूछा, और उसकी कहानी ने सब कुछ बदल दिया। वो लड़की जिसने डर तोड़ डाला। एक कॉलेज फेस्ट था। लड़की का नाम रिद्धिमा था। इंट्रोवर्ट थी, बोलती बहुत कम थी, लेकिन उसने एक दिन तय किया वो मंच पर जाएगी। पहली बार 300 लोगों के सामने माइक उठाया। उसकी आवाज थरथरा रही थी, मगर उसने 5 सेकेंड खुद को संभाला और फिर बोला, मैं आज नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे आता है, मैं बोलूंगी क्योंकि मैं डर से लड़ रही हूं। ताली बजी, लोग चौंक गए। उस दिन के बाद वो हर ग्रुप में सबसे पहले बोलने लगी। 3 सेकेंड रूल कैसे झिझक तोड़े? जब किसी ग्रुप में आप कुछ कहना चाहें तो सोचने मत लगिए, बस 3 सेकेंड गिनिए और बोलिए, 1, 2, 3। मुझे लगता है कि बस इतना काफी है शुरुआत करने के लिए। ग्रुप में एंटर कैसे करें? आप कोई ग्रुप देख रहे हैं जहां लोग बात कर रहे हैं और आपको वहां जुड़ना है, तो पहले थोड़ा सुनिए। फिर जब सही मौका लगे, एक पॉज, एक हंसी, या जब कोई सवाल उठा हो तो बस एक लाइन जोड़िए, जैसे वो जो आपने कहा ना, मुझे उस पर एक विचार आया। लोग आपको जगह देंगे। आपको बस अंदर घुसने की टेक्निक आनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती। वॉइस टोन जो लोगों का ध्यान खींचे। आपकी आवाज मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए।
उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए। उदाहरण, मुझे लगता है को ऐसे कहें जैसे आप सच में सोच रहे हैं। एक बार मैंने देखा को ऐसे कहें जैसे आप वाकई में उस पल को फिर से जी रहे हैं। जब आपकी आवाज में रंग होगा, लोग सुनेंगे और रुकेंगे। जेस्चर और आई कांटेक्ट की ताकत। जब आप बात करें, हाथ थोड़ा हिलाएं, पॉइंट करें या ओपन पाम यूज करें। यह दिखाता है कि आप खुले हैं। और आंखों में आंख डालकर बात करना, यह दिखाता है कि आप डरे नहीं हैं। अगर 4 लोग हैं तो बारी बारी से हर एक की तरफ देखें। ऐसा लगेगा कि आप सबसे बात कर रहे हैं और सब खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे। रियलिटी में क्या करें आज से? 1. हर दिन खुद को एक बार किसी ग्रुप में बोलने का टारगेट दें। 2. अपने बोलने के अंदाज को रिकॉर्ड करें, फिर देखें कहां सुधार हो सकता है। 3. बोलने से पहले सिर्फ 3 सेकंड का ब्रेक लें, फिर शुरू करें। 4. बोलते समय अपने हाथ, आंख और आवाज पर थोड़ा ध्यान दें। 5. और सबसे जरूरी, कभी मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे। वो लोग भी कभी डरे थे, आज वे सीख गए। अब आपकी बारी है। पार्ट 6, बॉडी लैंग्वेज से बोले बिना बोले। आप कुछ बोले नहीं, फिर भी लोग आपको देखकर समझ जाएं। ये इंसान कॉन्फिडेंट है। बस यही है असली कम्युनिकेशन की ताकत। क्योंकि जो चीज सबसे पहले सामने वाले को दिखती है, वो आपके शब्द नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। पहली मुलाकात में लोग आपको 7 सेकंड में जज करते हैं। और ये 7 सेकंड आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। सोचिए, आप किसी इंटरव्यू में गए या किसी बिजनेस मीटिंग में, आपने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन सामने वाला तय कर चुका है कि आप लायक हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी चाल, आपका बैठने का तरीका, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपके हाथों की स्थिति, सब बोलते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है, आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो हर वो बात बयां कर देता है जो आपके मन में चल रही होती है। अब एक छोटी सी गलती जो हम सब करते हैं, फिजेटिंग यानी बार बार उंगलियां हिलाना, पेन घुमाना, नाक या बाल छूना, हाथों को मोड़कर खड़े रहना, ये सब डर और घबराहट को उजागर करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की। सीधी कमर, खुला हुआ सीना, आंखों में स्थिरता, हाथों में स्थिरता, ये वो संकेत हैं जो कहते हैं कि मैं खुद पर भरोसा करता हूं। और हाँ, मुस्कान, मगर वो मुस्कान नकली नहीं होनी चाहिए। एक हल्की असली मुस्कान जो आपकी आंखों में झलके, वो सामने वाले को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है। वो कहती है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मिरर टेक्निक अपनाओ। जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी कीजिए। अगर वो थोड़ा झुककर बात कर रहा है, आप भी उतना ही झुकें। अगर वो हाथ खोलकर बात कर रहा है, तो आप भी वही करें। इससे एक अनकहा कनेक्शन बनता है। सामने वाला सोचता है, ये इंसान मुझे समझ रहा है। और सबसे जरूरी चीज, डेली प्रैक्टिस। रोज 5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। देखिए आपकी कमर सीधी है या नहीं, आपकी आंखें कहां देख रही हैं, हाथ कहां रखे हैं, मुस्कान असली है या जबरदस्ती की। धीरे धीरे आपका शरीर आपको खुद सिखा देगा कैसे कॉन्फिडेंट बनना है। क्योंकि जब आप बिना बोले अपने आत्मविश्वास को जाहिर कर सकते हैं, यही आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज से पहले खुद को कॉन्फिडेंस बंदा स्वीकार कीजिए। जिस दिन खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा। पार्ट 7, रिश्तों में गहराई लाना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी से गुजर जाते हैं और कुछ हमारे दिल में बस जाते हैं? असल में लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। यही है इमोशनल इम्प्रिंट, जो शब्दों के साथ साथ व्यवहार से बनता है। चलो अब बात करते हैं रिश्तों में गहराई लाने की, उस जादू की जिससे आप किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं, बिना दिखावे, बिना दिखावा। कभी किसी ने आपको सच में अप्रिशिएट किया है? जैसे बिना वजह किसी ने कहा हो, तू बहुत अच्छा इंसान है, बस ऐसे ही। यही होता है असरदार तारीफ, बिना एजेंडा, बिना किसी मतलब के। असल में दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जब हमें फील वैल्यूड कराया जाता है। अब सोचिए,
अगर आप किसी को सच्ची तारीफ दें, बिना कंपैरिजन, बिना जजमेंट, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसके अंदर एक पॉजिटिव मिरर खड़ा कर रहे हैं, जिसमें वो खुद को बेहतर देख पाए। बस यही रिश्ते में गहराई का पहला बीज होता है। अगली चीज होती है पर्सनल टच। जरा सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से बुलाता है या फिर कोई पुरानी बात याद करता है जो आपने महीनों पहले कही थी, तो अंदर से कैसा लगता है? एक वार्मथ, एक बिलोंगिंगनेस महसूस होती है। ये चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, पर नाम, बर्थडे या कोई पर्सनल इंटरेस्ट को याद रखना, ये छोटी बातें किसी के दिल में बहुत बड़ी जगह बना सकती हैं। अब आते हैं फॉलोअप की ताकत पर। मान लो किसी दोस्त ने कहा, कल इंटरव्यू है। अब आप 2 दिन बाद पूछ लें कैसा गया। बस इतना पूछना आपकी रिलायबिलिटी को 10 गुना बढ़ा देता है। दूसरे को लगता है वो मेरी बातों को सीरियसली लेता है, और यही भावना रिश्तों को मजबूत करती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। हर बार चैट या कॉल जरूरी नहीं होती। कभी कभी बस एक आई एम हियर फॉर यू वाइब काफी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज बात करो। मतलब ये है कि जब भी जरूरत हो आप वहां हो। कभी साइलेंस में साथ देना, कभी सिर्फ सुनना। यही बनाता है रिश्तों को भरोसेमंद। और अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। मेरे एक दोस्त का बॉस हर सोमवार एक ही बात कहता था, वीकेंड कैसा गया? अब सुनने में मामूली लग सकता है, पर उस दोस्त को लगता था वो मेरी जिंदगी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। 3 साल बाद जब वो कंपनी छोड़ी, तो सबसे ज्यादा मिस उसी बॉस को किया। क्यों? क्योंकि कनेक्शन सिर्फ साथ बैठने या काम करने से नहीं बनता। वो बनता है फीलिंग्स से, कंसिस्टेंसी से, और उस एक खास तरीके से जिससे आप दूसरों को खास महसूस कराते हैं। तो अगर आप भी अपने रिश्तों में गहराई लाना चाहते हैं, तो तारीफ करिए, पर्सनल बनिए, फॉलोअप कीजिए, और बस मौजूद रहिए। याद रखिए, सफलता के साथ साथ रिश्ते भी जरूरी है। रिश्तों की मजबूती ही असली सफल इंसान की पहचान कराती है। अगर इस वीडियो का एक भी पॉइंट आपको अंदर से छू गया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि अब मैं बदल सकता हूं, तो इस बदलाव की शुरुआत लाइक बटन से कीजिए। और ऐसे ही रियल ग्रोथ से भरे वीडियो के लिए मेरे चैनल रिच माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां सोच बदली जाती है।